दिल्ली दंगा मामले में पुलिस ने दयालपुर थाने में आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद ताहिर हुसैन पर आईपीसी की धारा 302 और अन्य धाराओं में मुकदमा दर्ज किया। क्राइम ब्रांच इस मामले की जांच कर रही है। दिल्ली पुलिस ने ताहिर पर शिकंजा कसते हुए खजूरी खास इलाके में ताहिर की फैक्ट्री और दुकान को सील कर दिया। दिल्ली में दंगों की जांच के लिए 2 एसआईटी का गठन हुआ है। एसआईटी दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के अंडर हिंसा को लेकर दर्ज सभी मामलों की जांच करेगी। और दूसरी खबर यह है कि पार्षद ताहिर हुसैन आम आदमी पार्टी से सस्पेंड हो गए हैं, क्योंकि आरोपों के बाद पार्टी ने ताहिर हुसैन को सस्पेंड कर दिया है। हत्या का केस दर्ज होने के बाद ये कार्रवाई की गई है। पार्षद ताहिर हुसैन जांच पूरी होने तक आम आदमी पार्टी से सस्पेंड रहेंगे। ताहिर पर आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा की हत्या और दंगों का आरोप है और जी न्यूज से बातचीत में अंकित के परिवार ने यह गंभीर आरोप लगाया था। दिल्ली दंगों के आरोपी आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगों को लेकर सफाई दी है। जी न्यूज से खास बातचीत में ताहिर हुसैन ने कहा कि 25 फरवरी को उस घर पर वो नहीं था। ताहिर ने कहा कि जो दंगाई उसके घर में घुसे थे वो कौन थे नहीं जानता। ताहिर हुसैन ने सफाई दी है कि पत्थर और पेट्रोल बम कहां से आए मालूम नहीं, मेरे खिलाफ साजिश की गई। पुलिस की जांच में सहयोग करेंगे, हर जांच के लिए तैयार हैं और अंकित के परिवार के प्रति संवेदना है। काफी दुखी है वो। दंगाई उसके घर का गेट तोड़कर घुस गए। 24 तारीख को खुद भाग रहा था। ताहिर हुसैन जी, पहला सवाल हमारा है कि लोगों का आरोप है कि आपके घर से दंगाई थे, 100 दंगाई पत्थर और पेट्रोल बम फेंक रहे थे। देखिए, जिस दिन इस आरोप की आप बात कर रहे हैं उस दिन मैं वहाँ मौजूद नहीं था। मैं 24 तारीख को था। 24 तारीख को जिस दिन ये शुरुआत हुई थी, इस बल्बे की शुरुआत हुई थी 1:30 बजे के बाद में, क्योंकि इससे पहले मैंने खुद जो है यहाँ पे लोकल पुलिस के जो हमारे एसएचओ साहब थे मिस्टर पवन जी और एसीपी साहब, उनके साथ मिलके जो है और भी हमारे सामाजिक लोग थे जो हिंदू मुस्लिम सभी लोग थे, पैदल मार्च किया था, लोगों से अपील की थी शांति बनाए रखने की। ये सब काम करने के बाद में हम लोग चले गए थे, अपने अपने घर आ गए थे वापस। और 1:30 बजे के बाद फिर ये, क्योंकि हंगामा तो कहीं ना कहीं चल रहा था, कहीं ना कहीं अफवाहें चल रही थी, 2 बजे के बाद में लगातार यहाँ पे ये तेज़ होता गया और लगभग 2 बजे के बाद में जो है एक मोटरसाइकिल हमारे घर के आगे खड़ी, इसमें आग लगी थी। और फिर वहाँ पे बहुत सारे लोग सामने की छतों पे लोग चढ़े हुए थे जो वहाँ से पत्थरबाजी कर रहे थे। इधर राइट साइड से भी जो है लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, लेकिन क्योंकि राइट साइड की तरफ के लोग जो थे वो, या जो हमारा जो गेट है, मेन गेट है, उसको तोड़ दिया गया। कि उस मेन गेट की मैं मानता हूँ कि उस मेन गेट में बहुत ज़्यादा इतना हमने कभी सोचा नहीं था कि इस तरह से भीड़ का भी हमें सामना करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ दिन में भी गार्ड रहता है, रात में भी गार्ड रहता है, तो कभी इस तरह की ज़रूरत नहीं पड़ी कि ऐसी सिक्योरिटी की चाहिए, क्योंकि वो फैक्ट्री है, कारखाना है, दिन में रात में वहाँ पर जो है गाड़ियाँ आनी हैं, सामान आता रहता है। और वो मकान जो है 2 हिस्सों में बना हुआ है। एक बैक साइड में मैं रहता हूँ जिसमें 3-4 कमरों का फ्लैट है, और आगे की तरफ जो है उसमें जो 2 फ्लोर हैं वो कंस्ट्रक्शन न्यू है, उसमें दीवारें हैं, छत है, उसमें कोई दरवाजे चौकड़े या लॉकिंग सिस्टम नहीं है। लेकिन जैसे ये मतलब दंगा भड़का, मैंने जो है तुरंत दिल्ली पुलिस में फ़ोन किया, कंट्रोल रूम में फ़ोन किया। किस तारीख को आप? 24 फरवरी को मैंने सबसे मतलब जो पहले कॉल की थी वो कनेक्ट नहीं हुई, लेकिन 2:52 पे मेरी कॉल कनेक्ट हुई थी। और उसी बीच में मैंने जो हमारे लोकल यहाँ पे एसएचओ साहब थे, एसीपी साहब थे, उनको भी मैंने जो है कई मरतबा कॉल किया, लेकिन वो फ़ोन नहीं उठा पाए। हो सकता है कि जो हालात उस दिन के थे वो कहीं बिजी रहे होंगे। मैंने कॉल किया और वहाँ पे मैंने इस बात की जानकारी दी। मैं आपको ये रिकॉर्डिंग सुनाना चाहता हूँ। आप ये हम ऑडियो अभी सुनेंगे आपसे। मैं कई बार फोन कर चुका। निगम पार्षद ताहिर हुसैन बोल रहा हूँ, यहाँ से लखपत स्कूल के पास से, मेन करबल रोड से। यहाँ पे कई घंटे हो गए आगजनी होते हुए। बहुत सारे लोग मेरा मेन गेट तोड़ के अंदर घुस के छत पे चढ़ गए हैं। मैं कई मरतबा फोन कर चुका हूँ, कोई फोर्स इधर नहीं पहुंची, कोई कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो ये ऑडियो किस तारीख का है? पहले इसका जवाब दीजिए। ये 24 तारीख का है। और आपके घर का जो वीडियो वायरल हुआ है, वो वीडियो में साफ तौर पर वहां पर ये देखा गया कि काफी संख्या में लोग आपके छत पर, आपके बिल्डिंग पर। उस वक्त आप थे कि नहीं थे वहां पे? उस वक्त मैं नहीं था। वो वीडियो 25 तारीख का है। अच्छा। 24 तारीख को ये तमाम चीज़ें, मतलब इसमें बहुत सारी बातें हैं। बीच में मैं लगातार पुलिस से संपर्क करता रहा, पुलिस से मदद मांगता रहा। इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग थे जिनसे मैं मदद मांगा था। और 4:30 बजे मजबूर होकर हमारे राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी हैं, उनको भी मैंने फ़ोन किया कि सर यहाँ पर जो है काफ़ी सारा जो है हंगामा हो गया, आसपास की दुकानों में, मकानों में आग लगा दी है, यहाँ पर फोर्स नहीं पहुँच रही है, हम लोग यहाँ। वो जो वीडियो है जिसमें बहुत सारे लड़के हैं, वो किस तारीख के हैं? वो 25 फरवरी की है।
25 फरवरी 25 तारीख 25 फरवरी 24 फरवरी दिन सोमवार को मैं जिस दिन ये शुरुआत हुई थी मैं वहाँ मौजूद था और मैंने वहाँ उस दंगे को उस मलबे को रोकने के लिए जो है पूरी प्रयास किया था। सबसे पहले जो मेरा मेन गेट था हमने उसको रोकने के लिए प्रयास किया, जो लोगों तोड़ के उसमें चढ़ गए। उसके बाद में एक डंडा मेरा आप कब खाली किए अपना मकान? 11:30 बजे पूरे मकान की तलाशी दिल्ली पुलिस ने ली थी। मैं आपको बताऊं 7:30 बजे के आसपास जो है मेरे पास नीचे से फोन गया कि भाई अब यहाँ 24 तारीख को 7:30 बजे के सब मामला शांत है, पुलिस फोर्स यहाँ आ चुकी है, अब आप लोग भी नीचे आ जाओ और यहाँ पे जो है इनके साथ घूमो फिरो, लोगों से अपील करो। दिल्ली के उत्तर पूर्वी हिस्से में दंगों की आग अब शांत हो चुकी है और अब धीरे धीरे हालात सामान्य होते जा रहे हैं। ये बात साफ हो चुकी है कि दंगों के लिए एक सोची समझी साजिश की गई थी। जिस घर से आग बरसाकर दिल्ली जलाई गई, जिस घर से पत्थरबाजी कर दिल्ली को लहूलुहान किया गया, जिस घर से पेट्रोल बम फेंककर दिल्ली का भरोसा तोड़ा गया, दिल्ली दंगों की ताहिर प्रयोगशाला। ये घर ही है दिल्ली दंगों की वो प्रयोगशाला जिसने उत्तर पूर्वी दिल्ली के चांदबाग इलाके को दंगों की आग में झुलसा दिया। ये घर है मुस्तफाबाद के नेहरू नगर से आम आदमी पार्टी के पार्षद ताहिर हुसैन का। इस घर को दंगों की प्रयोगशाला क्यों कह रहे हैं, उसके लिए आपको इस घर के अंदर मिले साजिश के सबूतों को देखना होगा। ये हिस्सा आप देखिए, यहीं से बाहर के लिए एक बालकनी है। ये बालकनी देख रहे हैं, इस बालकनी से आप लेके आ गए सीधा उस जगह हम आपको जहां से आप नीचे देख सकते हैं। यानी कि लोगों पे जो हमले हो रहे थे, लोगों पे जो एसिड बम फेंके जा रहे थे, लोगों पे जो पत्थर फेंके जा रहे थे, एक बालकनी, ये बालकनी देख रहे हैं, इस बालकनी में पत्थर कितने पड़े हैं वो आप देख रहे हैं। अब आप देखिए उनकी तैयारियां कहां से थी। ये पूरा का पूरा एसिड है। पीयूष ये दिखाइए, हम जिन तैयारियों की बात कर रहे हैं ना, ये तैयारियां, ये देखिए, ये एसिड है। एसिड छोटे छोटे पॉलीथिन्स में भरे हुए हैं। इसको हम छू नहीं सकते क्योंकि ये खतरनाक है। इसको हाथ लगाना, अभी हाथ जल जाएगा, नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए हम आपको दूर से दिखा रहे हैं। ये देखिए छोटी छोटी पन्नियों में आप देख रहे हैं, बहुत नजदीक से देखिए, ये छोटे छोटे पैकेट्स बनाए गए थे पॉलीथिन के। और ये पैकेट्स आप ये सोचिए बॉम्ब पैकेट्स, हम कहते हैं ना कि पेट्रोल बॉम्ब लोग फेंकते हैं, ये एसिड बॉम्ब था। और इस एसिड बॉम्ब को इसी जगह तैयार किया गया था। ताहिर हुसैन के घर की छत पर जब जी न्यूज की टीम पहुंची तो आंखें खुली की खुली रह गईं। छत पर सामान ऐसे बिखरे हुए थे जैसे कोई मिनी युद्ध लड़ने की तैयारी हो। अब आपको लेके चलते हैं इससे भी ऊपर। ये 3rd फ्लोर हम लेके आए थे आपको। 3rd फ्लोर के बाद ये देखिए, ये तस्वीर, ये देखिए तैयारियां देखिए, इन तैयारियों को देखना भी जरूरी है। देखिए ये तस्वीर अभी तक आपने कहीं देखी नहीं होगी। ये है पेट्रोल बॉम्ब। पेट्रोल बॉम्ब बनाने की कोशिश की गई है। कोल्ड ड्रिंक की बॉटल्स में पेट्रोल भर के उसके ऊपर इस तरह का कपड़ा लगा के, और उसके बाद माचिस भी है। आप ये मैच बॉक्स देखिए, इस मैच बॉक्स से इसमें आग लगाई जाती थी और आग लगाने के बाद इन बॉटल्स को लोगों के ऊपर, जो लोग आते जाते थे सड़कों पर, उनके ऊपर फेंका जाता था। ये भरा हुआ पेट्रोल भी आप देख रहे हैं। इस बड़ी सी शीशी में, प्लास्टिक की जो शीशी इस वक्त, ये जो प्लास्टिक की बोतल आप देख रहे हैं इस वक्त, इस प्लास्टिक की बोतल में भरा हुआ पेट्रोल है। सोचिए कितने खतरनाक तरीके से सब कुछ प्लान किया गया था। जी न्यूज ने आपको इस घर के एक एक हिस्से को दिखाया कि कैसे ताहिर हुसैन के घर को दंगाइयों ने अपना अड्डा बना लिया था, और ताहिर के घर से ही दंगाइयों ने दिल्ली को सबसे बड़ा जख्म दे दिया। अब एक और सवाल खड़ा होता है कि क्या ताहिर हुसैन ही दंगाइयों की अगुवाई कर रहा था? उसी के निर्देश पर यहां से हर वो काम किया जा रहा था जिससे दंगा भड़क सके। इन सवालों की वजह बना है ये वीडियो। इस वीडियो में हाफ स्वेटर में दिख रहा ये शख्स है एएपी का पार्षद ताहिर। जिस वक्त ताहिर के घर की छत से दंगाई हिंसा फैला रहे थे, ताहिर के हाथों में भी डंडा था।
ताहिर किसी भी शख्स को रोकता या टोकता नजर नहीं आ रहा है। उल्टा एक वीडियो में सड़क पर लगी आग को छत से देख रहा है। ताहिर हुसैन के छत पर पहुंच चुके हैं और यहाँ का नज़ारा बिल्कुल वैसा ही है जैसा लोग आरोप लगा रहे थे। यहाँ गुलेल आपको नजर आएगा, ईंट पत्थरे आपको यहाँ पर नजर आएगा। इसी छत से फेंका गया था। सीढ़ियों पे हमने आपको दिखाया किस तरीके से बोरियों में ईंट पत्थर भरे हुए थे और इसी जगह से 50 से ज्यादा 100 से ज्यादा लोग यहाँ पर मौजूद थे और पत्थर बरसा रहे थे। जी न्यूज की पड़ताल के बाद सवाल उठते हैं कि ताहिर हुसैन के घर से मिला जखीरा कुछ घंटों के अंदर इकट्ठा नहीं किया जा सकता है। ताहिर के घर पर सामान को कई दिनों से जुटाया जा रहा था। किसी भी वीडियो में ताहिर दंगाइयों का विरोध करते नहीं दिखा। हालांकि ताहिर हुसैन बार बार एक ही सफाई दे रहा है कि उसके घर में लोग जबरदस्ती घुसे थे। उस दिन भी मैंने दंगे को रोकने का ही काम किया है, क्योंकि उस वहाँ पे जो बिल्डिंग है, जो छत है, वो सिर्फ मेरी ही एक बिल्डिंग ऐसी है जहाँ पे लोग ऊपर चढ़ सकते थे और साइड में जो सामने की तरफ बहुत सारे मकान थे जहाँ पे ऑलरेडी बहुत लोग छतों पे चढ़े हुए हैं। वो भी वीडियो आपने देखी होंगी। ताहिर हुसैन की सफाई किसी के गले के नीचे नहीं उतर रही। उसके घर के हर हिस्से में दिल्ली को दंगों में झोंकने वाले हथियार चीख चीख कर यही कह रहे हैं कि यही वो जगह है जिसने दिल्ली को दंगों की आग में झुलसा दिया। दिल्ली से अमित प्रकाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। No signal, no worry. Presenting Z News app with live TV, latest updates and expert opinion. Available on Google Play and App Store. Download it now.